बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ सलीम मुराद। आई एम योर मैथ टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.6 डिस्कस करेंगे। बेटा, एक्सरसाइज 8.6 डिस्कस करने से पहले पेज नंबर 110 पर मैं आपको बताऊंगा बेटा कि फैक्टराइजेशन क्या है। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन लेते हैं बेटा नंबर्स में, अरिथमेटिक में, या जिसमें हम लोग नंबर्स के साथ डील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बोर्ड पर मैंने लिखा है बेटा 18 के जो फैक्टर्स हैं बेटा 3 3 9 9 2 ज़ार 18 18 1 ज़ार 18 1 2 3 3 के इक्वल है। In arithmetic, we have learned that the number which are multiply with each other to get a product are called factors of product number। ये 18 क्या बड़ा प्रोडक्ट नंबर है, और इन नंबर को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो वो किसके इक्वल है बेटा? 18 के इक्वल है। तो ये नंबर जो हैं 1 2 3 3 ये क्या है? 18 के फैक्टर्स हैं। 18 के फैक्टर्स हैं बेटा। सिमिलरली जब हम लोग अलजबरा में बात करते हैं बेटा, इफ़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 अदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर मेरे पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था बेटा, इसको मैंने लिख दिया। इन दोनों में 3x कॉमन था। कॉमन लेने के बाद एक ये आ गया, एक ये आ गया। इस सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने 2 या मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या कहलाएंगे बेटा? इसके फैक्टर कहलाएंगे। और इस प्रोसेस को आप लोग क्या कहेंगे? फैक्टराइजेशन। क्या कहेंगे बेटा? फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन क्या है बेटा? अरिथमेटिक में या जिसमें नंबर्स के डील कर रहे होते हैं हम लोग। लेकिन जब हम लोग अलजबरा में क्या करते हैं बेटा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 और मोर देन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो क्या कहलाता है बेटा? फैक्टर्स कहलाते हैं। और इस प्रोसेस को आप लोग क्या कहेंगे बेटा? फैक्टराइजेशन। तो बेटा उसने ये भी कहा बेटा, टू एग्जांपल्स आपकी बुक के पेज नंबर 110 पर हैं बेटा। ये मैंने आपको समझा दी। और इसमें नोन आज कॉमन फैक्टर, फिर इसमें इन दोनों में क्या है बेटा? 3x क्या है? कॉमन फैक्टर है बेटा। तो कॉमन फैक्टर, so we can define the factorization of algebraic expression। अब algebraic expression की definition क्या होगी? The process of writing an algebraic expression, एक algebraic expression को लिखने का process है। क्या है बेटा? Product of 2 or more than 2 expression। single algebraic expression को लिखेंगे आप लोग प्रोडक्ट की फॉर्म में। वो प्रोडक्ट क्या हो सकता है बेटा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है और एक से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। विच डिवाइड इट एग्जैक्टली इज़ कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। मतलब यहाँ पर 18 था, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, डिवाइड कर दिया 1 2 3 3 की फॉर्म में। अब ये नहीं है कि इसका प्रोडक्ट 18 से बढ़ जाए। क्या हो जाए बेटा? बढ़ जाए, या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट इससे बढ़ जाए या कम हो। मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये पार्ट्स के फॉर्म में होगी, ये मुकम्मल फॉर्म में होगी। और इसमें भी बेटा 18 आपके पास एक नंबर था और इसको आपने 1 2 3 3 की फॉर्म में लिख दिया। तो ये आपने इसकी क्या कर दी? फैक्टराइजेशन कर दी नंबर्स में। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने ये किया बेटा, क्या किया? एक एक्सप्रेशन को जब आप लोग 2 या 2 से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, तो इस सारे प्रोसेस को आप लोग क्या कहेंगे बेटा? फैक्टराइजेशन कहेंगे। इन अलजेब्रा द अपोजिट ऑफ द फैक्टराइजेशन इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन। फैक्टराइजेशन का जो अपोजिट है उसको आप लोग क्या कहेंगे बेटा? एक्सपेंशन। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग द फैक्टर्स टू गेट द सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो किसके बराबर आ जाएगा? 18 के बराबर आ जाएगा। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस इसके बराबर आ जाएगा। तो इस तरह फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद
नंबर्स को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को वापस हासिल करना एक्सपेंशन कहलाता है। अब बेटा हम लोग रिजॉल्व करेंगे गिवन एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में बेटा, फैक्टर्स की फॉर्म में। एक्सरसाइज 8.6 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास ये गिवन है बेटा 5x² y माइनस 10x² y। इसमें बेटा कॉमन फैक्टर देखें, इन दोनों में एक तो आपने नंबर्स में भी मिनिमम नंबर लेना है और पावर्स में भी क्या है बेटा, मिनिमम पावर्स वाले वेरिएबल्स आपने कॉमन लेने होते हैं, ताकि और कॉमन जब लेंगे हर टर्म से लेंगे, ये नहीं कि एक टर्म में कॉमन है दूसरी में नहीं है वो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छोटे से छोटा नंबर और छोटे से छोटे पावर या एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल आप लोगों ने क्या लेना है बेटा, कॉमन लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 टू द 10, 5 यहाँ से भी कॉमन हो सकता है, 5 यहाँ से भी, अंदर यहाँ से बेटा xy यहाँ से भी कॉमन हो सकता है और xy यहाँ से भी कॉमन हो सकता है। तो 5xy जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपके पास x, 5 टू 10, और यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा y। ये आपका क्या है बेटा, आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, अब ये इसको मैंने कोशिश की है कि मज़ीद आसानी के साथ या इजीली आपको समझा सकूँ बेटा। अब इसको मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय a, और इसको क्या लिखा है बेटा 2 2 आर 4 b, इसको क्या लिखा है बेटा 2 3 आर 6 c। अब इसमें देखें बेटा 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, ये 2 बाहर आ गया आपके पास। तो फर्स्ट टर्म में से रिमेनिंग क्या है बेटा a लिखा आपने, यहाँ से क्या है बेटा 2b लिखा, यहाँ से क्या है बेटा 3c, ये 3c लिखा। तो इस तरह से आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। नंबर 5 में बेटा x² + y z और xyz और xyz²। अब इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, xyz कॉमन ले लें, यहाँ से मैं xyz कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा x, और यहाँ से मैं xyz कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा y, यहाँ से मैं xyz कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, आपके पास z बचेगा। क्या बचेगा, अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है बेटा। आपने सिंगल एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया बेटा, और ये दोनों क्या होंगे बेटा, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। इस प्रोसेस को आपने क्या कहा, फैक्टराइजेशन कहा। अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर किसके बराबर होगा, इसके बराबर आएगा, जिसको हमने किसका नाम दिया बेटा, एक्सपेंशन का नाम दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसमें 4 टर्म्स आपके पास गिवन है बेटा। अब देखो बेटा, इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, bx² मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा आपके पास x, यहाँ पे आपके पास क्या बचा 1, और इन दोनों टर्म्स में से मैंने क्या कॉमन लिया, -1। क्या कॉमन लिया बेटा, -1 कॉमन लूँगा तो जाहिर है कि साइन चेंज होगा, तो ये माइनस था तो क्या होगा बेटा प्लस हो गया। ये और ये x + y और x + y इन दोनों में कॉमन है बेटा, ये बाहर आ जाएगा, तो अंदर आपके पास क्या बचा बेटा bx² - 1। ठीक हो गया बेटा। तो ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर हैं। नंबर 9 में a + bc - ab + c × a। अब इसमें भी आपके पास 4 टर्म्स जहाँ पे भी होंगी, जहन में रखें बेटा कि दोनों 2 के आप पेयर्स बनाएंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे b को c के a भी आ गया बेटा, ये क्या आ गया आपके पास ac। अब इसमें देखें बेटा a वाली टर्म्स मैंने इकट्ठी की और c वाली टर्म्स मैंने इकट्ठी की। इकट्ठी करने के बाद बेटा ये आ गया, ये इन दोनों में बेटा a कॉमन था, अंदर बचा a - b, और यहाँ पे क्या था बेटा c कॉमन था, अंदर क्या बचा बेटा a - c। इन दोनों टर्म्स का एक जैसा होना ज़रूरी है बेटा, साइन भी सेम होंगे, टर्म्स भी एक जैसी होंगी। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा बेटा a - b और a - c। तो ये a - b और a - c क्या है बेटा, इसके फैक्टर्स हैं। और इस तरह से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को
टू और मोर देन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, रिजॉल्व कर देना फैक्टराइजेशन कहलाता है। फैक्टर्स को जब आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वापस वही एक्सप्रेशन आ जाता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं बेटा, एक्सपेंशन कहते हैं बेटा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.6 में फैक्टराइजेशन क्या होती है बेटा और एक्सपेंशन क्या होती है, फैक्टराइजेशन इन नंबर्स, उसकी मैंने एग्जांपल दी। 18 को आप लोग लिख सकते हैं बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 3 क्या हैं, 18 के क्या हैं बेटा, फैक्टर्स हैं। और इसी तरह एक्सप्रेशन में ये बेटा फैक्टर हैं 3x और y माइनस एक्स। ठीक है बेटा, जब आप लोग एक एक्सप्रेशन को लिख देंगे फैक्टराइजेशन और उन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोबारा आपके पास गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है, एक्सपेंशन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज के लेक्चर में फैक्टराइजेशन इन अरिथमेटिक नंबर्स में और अलजबरा में क्या होती है और उसके साथ साथ फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन समझ आई होगी। अगर कोई बात समझ ना आई हो या वजाहत तलब रह गई हो, डियर स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।